अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 5 जुलाई को मनाया गया, लेकिन ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो 5 जुलाई फिक्स नहीं है, ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस बार जुलाई का पहला शनिवार 5 जुलाई को है, इसलिए 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? इस बार इसकी थीम है बेहतर भविष्य के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान सुनिश्चित करना। अच्छा, जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया, जीएसटी दिवस मनाया गया और डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया और 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने विश्व अर्थव्यवस्था में कितने बिलियन डॉलर जोड़ने में मदद की? तो जो विश्व अर्थव्यवस्था है, इसमें भारत ने 297 अरब डॉलर का योगदान दिया है। भारत ने दिया है 297 अरब डॉलर का, जो वैश्विक जीडीपी में 6.7% का योगदान है। तो भारत का वैश्विक जीडीपी में 6.7% का योगदान है। इसमें अकेले एसबीआई ने 44 अरब डॉलर दिए हैं। भारत ने कितने दिए हैं? 297 अरब। और इसमें अकेले एसबीआई ने कितने दिए हैं? 44 अरब, जो 1.1% है। तो एसबीआई ने विश्व अर्थव्यवस्था में 44 बिलियन डॉलर जोड़ने में मदद की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ? तो गुजरात में एक जगह है आणंद। यहाँ पे हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, अमित शाह, इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मिलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया है? आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत बड़ी कंपनी है, इसने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान में बंद किया है, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, कल पाकिस्तान से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, याद है? यूएनएससी, क्या यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगले 1 महीने के लिए अध्यक्ष बन गया है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया गया। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ एक संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया है। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी। पाकिस्तान चीन के चांग A8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में अपने देश भारत को शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले से 3 देश शामिल हैं, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस, और अब अपने देश भारत को विश्व बैंक ने विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल कर लिया है। अब भारत, तो ये है अपना देश भारत, और भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की। यहाँ पे आप 2 डाटा याद रखो। देखो, एक तो ये है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो डेथ होती है ना, उसमें 78% की कमी भारत ने दर्ज की है। और जो नवजात बच्चे होते हैं, जन्म के समय जो डेथ होती है, उसमें 70% की कमी भारत ने दर्ज की है। अच्छा, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। अच्छा, भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा और पहले जो 3 स्थान है, वो पहले 3 स्थान खाली रहे हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। एक डाटा ये बताया मैंने आपको, एक डाटा ये बताया, एक और डाटा है 83%। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है
मात्र मृत्यु दर, उसमें भारत ने 83% की कमी दर्ज की है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ में 78% की, नवजात बच्चों की डेथ में 70% की, और नवजात बच्चे जब पैदा होते हैं तो जो माँ की डेथ होती है उसमें 83% की कमी भारत ने दर्ज की है। अच्छा, भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सोहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा, और भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की। अच्छा, मैंने आपको बताया था अपने देश भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, स्मार्टफोन के निर्यात में भारत तीसरे नंबर पर है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी भारत में पहला नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण हुआ था। तो पहले नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में भारत में 6300 नदी डॉल्फिन पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता? तो इनको तो आप पहचान गए होंगे, ये डेगू केस हैं। इन्होंने अभी जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता जूलियन मैकमोहन का 56 साल की उम्र में निधन हुआ? तो ये हैं जूलियन मैकमोहन, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध अभिनेता हैं, और अभी 56 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रों, अगर आप IAS IPS बनने का सपना रखते हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने का ये राइट टाइम है। जुड़िए अनअकैडमी के साथ, जहां पर टॉप एजुकेटर्स द्वारा लाइव क्लासेस में होगी पढ़ाई, बदलते एग्जाम ट्रेंड के साथ अपडेट किए गए हैंडआउट और पावर पॉइंट, लेटेस्ट प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, डाउट रेजोल्यूशन और बहुत कुछ। हमारे इन ऑनलाइन लाइव क्लासेस को वर्किंग प्रोफेशनल, कॉलेज स्टूडेंट्स, होम मेकर, हर कोई अटेंड कर सकता है। मसरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना? गुजरात में बना है गिफ्ट सिटी, यहाँ पे प्रवेश करने वाला मसरेक UAE का पहला बैंक बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE कैपिटल है अबू धाबी, UAE करेंसी है UAE दिरहम, और UAE के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान। अच्छा, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। UAE ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये अबू धाबी में हुआ। UAE ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, इसने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया, और दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाली की मंजूरी किसे मिली है? तो भारत में निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है अनंत टेक, इसको मिली है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की छठे पीढ़ी के प्रवासी समुदाय को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड देने की घोषणा की है? आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी अभी त्रिनिदाद और टोबैगो गए। त्रिनिदाद और टोबैगो में लगभग 40% भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। इनकी जो छठे पीढ़ी है, छठे पीढ़ी को प्रधानमंत्री मोदी ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड देने की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है, और इसके अलावा हम